जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं और प्रभु का चिंतन मनन करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है मत पूछो इस पागल दिल से। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। किसके ध्यान मगन रहता ये किसकी याद संजोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। दिल में मेरा दिलवर प्यारा जो जीवन का परम सहारा। हर्ष उसी के दर्शन मिलता देख उसे ही उर्गुल खिलता। परम तुष्टि दातार वही एक मिले हृदय चित गोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। क्यों हंसता क्यों रोता। समझ सकेगा क्या जग इसको अंतर मन की बातें। क्या पाता प्रियवर से मिलकर कैसी ये मुलाकातें। देख द्रवित क्यों रविमणि रवि देख द्रवित क्यों रवि को रविमणि। क्या पाता क्या खोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। जीवपा जिसको शिवपन पाता। जीव जिसे पा शिवपन पाता। कहाँ जगत कह काया। बूंद गिरे जस सिंधु अगम में पा गरिमा लहराया। रज भूधर दर्शन परसन से तस अनुभूति पिरोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। जग कहता किसको पागल यह बात समझ ना आए। मैं उसका वह मेरा अपना क्यों जग समझ न पाए। जग खुद पागल सुधा त्याग जो विश्चक पा दुख रोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। राम मेरा वह मृदुल सलोना तन मन प्राण वही है। और मेरा ना इस दुनिया में अपना सगा कोई है। राम मेरा वह मृदुल सलोना तन मन प्राण वही है। और मेरा ना इस दुनिया में अपना सगा कोई है। हेतु रहित सोई परम कृपाला देख हृदय सुख होता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। क्या कुछ जग से लेना देना निजपन चित्त मगन है। क्या कुछ जग से लेना देना निजपन चित्त मगन है। हृदय बसा रघुनंदन मेरा सुख आनंद भजन है। शंभु दिखे दिलवर खुश हंसता दिखे न सतचित रोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। किसके ध्यान मगन रहता ये किसकी याद सजोता। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। ये अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था पर पहुंचकर साधक विक्षिप्त सा हो जाता है। अपनी तन्मयता में अपने प्रभु प्रेम में अपनी श्रद्धा भक्ति में वो एक विक्षिप्त की अवस्था में पहुंच जाता है। कभी हंस देता है और कभी रोने लगता है। ऐसी विक्षिप्त अवस्था जब साधक की होती है उस अवस्था में प्रभु का दीदार होता है। इतनी तन्मयता देखिए, काम और राम में यही अंतर है कि एक कलमश युक्त
भौतिकी प्रेम है और एक निर्मल दिव्य आध्यात्मिक प्रेम है। भौतिकी प्रेम में भी व्यक्ति पागल होता है और आध्यात्मिक प्रेम में भी प्रभु पागल होता है। भौतिक प्रेम में जो पागल होता है वो विषय भोग के लिए पागल होता है। वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पाने के लिए पागल होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम में एक भक्त अपने भगवान को पाने के लिए पागल बनता है। और दोनों तरह के पागलों की गति क्या होती है? दोनों तरह के पागलों की गति ये होती है कि एक भौतिकी प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमी प्रेमिका को पा करके बद्धात्मा बन जाता है, और दूसरा प्रेमी जो आध्यात्मिक पथ का अनुगामी प्रेमी है, जो साधक है, जो भक्त है, वो अपने प्रभु को पाकर के मुक्तात्मा बन जाता है। यही दोनों प्रेम में अंतर है। जो काम के लिए पागल होता है वो बद्धात्मा बन जाता है, लेकिन जो राम के लिए पागल होता है वो मुक्तात्मा बन जाता है। यही दोनों के प्रेम में अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृश्य जो है उसी की परिछाया भौतिकी परिदृश्य है। प्रेम वही है, लेकिन एक मलिन प्रेम है, एक विषयी प्रेम है और एक दिव्य प्रेम है। एक प्रेम बद्धात्मा बनाता है और एक प्रेम मुक्तात्मा बनाता है। तो जब साधक अपने अध्यात्म के चरम पर पहुंचता है तो इस तरह की दशा उसकी हो जाती है। तो उसी का वर्णन इस रचना में है। मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता, किसके ध्यान मगन रहता ये किसकी याद संजोता। दिल में मेरा दिलवर प्यारा जो जीवन का परम सहारा, हर्ष उसी के दर्शन मिलता देख उसे ही उर्गुल खिलता। परम तुष्ट दातार वही एक मिले हृदय चित गोता, मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। जब साधक ध्यान योग के द्वारा अपने वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाता है और अंतर्मुखी बना करके जब अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होता है, तो वहां जब वो उसका चित्त उस परम सत्य का दीदार करता है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। वो उस अमृत के सागर में डूब जाता है। वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, वो परम आनंद ही जीव का सहज भाव है। उसी आनंद को चख लेने वाला अमर बन जाता है और जो नहीं चख पाता वो मरण धर्मा प्रकृति में भटकता रहता है। उस पन का इतना श्रेष्ठ प्रभाव होता है। वो इतना छोटा मोटा चीज नहीं है, वो अति श्रेष्ठ जीवन का सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। उससे बड़ा दूसरा कोई पुरुषार्थ इस संसार में दूसरा नहीं है। उस पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूं। उसे एक साधक का दिलवर जो होता है, एक साधक का जो प्रेमी होता है, एक साधक का जो प्रभु होता है,
वो उसके हृदय में निवास करता है और वही उसके जीवन का परम सहारा होता है। एकमात्र अवलंब उसी के ऊपर साधक अपने जीवन को जीता है और उसी के दर्शन से उसे हर्ष प्राप्त होता है और उसे देख करके उसके हृदय का फूल खिलता है और उसे न देख करके ही उसके हृदय का फूल मुरझाया रहता है और जैसे ही वो हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होता है उस आत्म तत्व को देखता है, उसी समय उसका हृदय रूपी कुल जो है वो खिल जाता है। समझ सकेगा क्या जग इसको अंतर मन की बातें, क्या पाता प्रियवर से मिलकर कैसी ये मुलाकातें। ये संसार क्या समझेगा, इस अंतर मन की बात को संसार वाला क्या समझ सकता है। संसार के लिए ये सब बातें एक उपहास योग्य ही हो सकती हैं क्योंकि उसे इस चीज का कोई ज्ञान भान नहीं है। जैसे प्रताप विजय में कवि श्रीश जी लिखे हैं, भड़त चलत चित्रपट प्रिय जने वृथा यथा शास्त्र पुराण जल्पना तथा दयूनाम निवहे प्रभाहते वृथा स्मदीया रण कीर्ति कल्पना। जिस तरह से आज चलचित्र के प्रेमी लोगों को शास्त्र पुराण की चीजें पसंद नहीं आती हैं, ठीक उसी तरह से तथा दयूनाम निवहे प्रभाहते, उसी तरह आज बल पौरुष और प्रभा से हीन युवकों को महाराणा प्रताप के पराक्रम शौर्य की गाथा ठीक उसी तरह पसंद नहीं आएगी जिस तरह से चलचित्र के प्रेमियों को शास्त्र पुराण की चीजें पसंद नहीं आती है। तो ठीक उसी तरह ये भी है कि ये संसार उस दिव्य स्थिति के बारे में क्या कुछ समझ सकता है जिसे कभी एहसास ही नहीं किया है, जिसे कभी जाना समझा ही नहीं है। उसके लिए तो ये चीज जो है एक हास्यास्पद चीज बन के रह जाने वाली है। उसे इस परम सुख के बारे में क्या ज्ञात है कि साधक जब ध्यान के द्वारा अपने हृदय में प्रविष्ट होता है तो वो कितने बड़े सुख शांति आनंद को एहसास करता है। वो जिस समय उस परम सत्य से जुड़ता है उस समय वो ससीम से असीम हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्मांडमय बन जाता है। जिस तरह से कोई एक बूंद सागर में गिरी और बूंद सागर में गिरते ही वो सागर की गरिमा एहसास करने लगती है, ठीक उसी तरह से जब ये चित्त सत्य के साथ एकाकार होता है तो ये चित्त जो है वो असीम ब्रह्मांड को एहसास करता है। असीम ब्रह्मांड अपने आप में समेटे हुए महिमा गरिमा को महसूस करता है। उस पन की दिव्यता एक साधारण संसारी क्या समझ सकता है। उसके लिए इस पन की दिव्यता का कोई मोल नहीं है क्योंकि उसे कोई एहसास नहीं है। देख द्रवित क्यों रवि को रविमणि, क्या पाता क्या खोता। सूर्य को सूर्य की मणि देख करके क्यों द्रवित होती है, इस रहस्य को एक साधक ही समझ सकता है। वो साधक रविमणि है और वो परमात्मा सूर्य के समान है।
उस सूर्य को देखते ही रविमणि द्रवीभूत होने लगती है। जिस तरह से परमात्मा को देख करके साधक भाव विभोर होकर के प्रसन्नता में डूब जाता है, ऐसा कुछ एहसास उस पल में होता है जिस समय वो अपने हृदय में उस परम ब्रह्म परमात्मा का दीदार करता है। जीवपा जिसको शिव बन पाता, कहाँ जगत का काया, बूंद गिरे जो सिंधु अगम में पा गरिमा लहराया। जिस तरह से जीव शिव को पाने पर शिव के पन में खो जाती है, ये जीवपन और शिवपन, जीव जब उस परम ब्रह्म परमात्मा से एकाकार करता है चित्त के द्वारा, तो वो जीव के पन से शिव के पन में प्रविष्ट हो जाता है। किस तरह? जिस तरह से एक बूंद सागर में गिरती है तो बूंद के अस्तित्व को खो करके वो सागर के अस्तित्व वाली बन जाती है, ठीक उसी तरह से जीव जो है वो शिव के अस्तित्व वाला बन जाता है। ये परिवर्तन साधक के चित्त में आता है, अनुभव में आता है, एहसास में आता है। रज भूधर दर्शन परसन से तस अनुभूति पिरोता। जिस तरह से एक रज, एक धरती का कण है, वो एक पर्वत के आकार में स्वयं को महसूस करे, एक कण, धरती का एक कण स्वयं को एक भूधर के स्वरूप में एहसास करे, इस कुछ इस तरह का एहसास उस ब्रह्म को पाने पर होता है। जग कहता किसको पागल, यह बात समझ ना आए, मैं उसका वह मेरा अपना क्यों जग समझ न पाए। ये संसार पागल किसे कहता है? उसे जो इस दिव्य अवस्था में, जो इस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच करके विक्षिप्त सी अवस्था में पहुंच गया है, संसार उसे पागल कहता है। लेकिन वो पागल है या कहने वाला पागल है? वो तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके भूल गया है, इस भौतिक जगत को भूल गया है। लेकिन जो उसे पागल कह रहा है वो तो माया मोह की नींद में सोया खोया हुआ, वो तो विषय भोगों में पगलाया हुआ व्यक्ति है। तो पागल कौन है? जो प्रभु के प्रेम में तन्मय है, पागल वो है, या जो सांसारिकता में, भौतिकता में तन्मय है, पागल वो है। आप स्वयं इस चीज को समझो। मैं उसका वह मेरा अपना क्यों जग समझ न पाए। मैं उसका हूं और वो मेरा है। जीव शिव का है और शिव जीव का है। यही शाश्वत नाता है, इसके अलावा दूसरा कोई शाश्वत नाता नहीं है। बाकी जितने भी संसार में नाते हैं वो हर नाते क्षणिक है, प्रतीति मात्र है, एहसास मात्र है। लेकिन ये नाता जो है वो शाश्वत नाता है। अगर ये नाता एक बार जुड़ गया तो कभी नहीं टूटता है। लेकिन संसार का नाता तो बार बार जुड़ता है, बार बार टूटता है, बार बार जुड़ता है, बार बार टूटता है। एक क्षणिक नाता है। लेकिन जीव का और शिव का जो नाता है वो शाश्वत नाता है। एक बार जुड़ जाता है तो फिर कभी नहीं टूटता है। सदा सदा के लिए वो जीव अपने शिवपन में ही समाहित हो जाता है। फिर न उसका जन्म है न उसका मरण है। वो संसित चक्र से मुक्त होकर के अपने परम आनंद, परम लोक में सुख पूर्वक निवास करता है।
फिर उसे इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम मेरा वह मृदुल सलोना, तन मन प्राण वही है। राम मेरा वह मृदुल सलोना, तन मन प्राण वही है। और मेरा ना इस दुनिया में अपना सगा कोई है। एक साधक के लिए उसका प्रभु ही उसका सब कुछ है। वही उसका तन है, उसका मन है, उसका धन है, उसका सर्वस्व है। यह संसार क्षणिक है। वो साधक इस संसार में अपना कुछ भी नहीं समझता है। सबसे अमोलक परम धन वो अपने आत्म तत्व को समझता है। उसके दृष्टिकोण में आत्म तत्व के समान निसंदेह इस भौतिक जगत में और कुछ भी नहीं होता है। और मेरा ना इस दुनिया में अपना सगा कोई, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। वास्तविकता यही है। गहन विचार करके आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि इस संसार में किसी का कोई अपना नहीं है। ये संसार एक मर्यादा में बद्ध है। मर्यादा के आगे इस संसार का कोई बस नहीं है। एक इस संसार से जाने वाले को सारा संसार मिलकर के भी नहीं रोक सकता है। संसार की कोई ताकत उसे सुरक्षित नहीं रह सकती। यही वास्तविकता है। और संसार कुछ भी कर ले, उसके सामने और किसी की नहीं चलती। जन का सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल। बलि चाहा आकाश को, भेज दिया पाताल। तो वो जो चाहेगा, वो जो चाह लिया वही परम सत्य है। संसार का चाहा होता नहीं है, उसका चाहा होता है, संसार का चाहा नहीं होता है। यही वास्तविकता है। राम मेरा वह मृदुल सलोना, तन मन प्राण वही है। और मेरा ना इस दुनिया में अपना सगा कोई है। हेतु रहित सोई परम कृपाला, देख हृदय सुख होता। हेतु रहित सोई परम कृपाला, जिसकी सहज वृत्ति ही कृपामय है, दयामय है, जो जीवों के ऊपर अहेतु की कृपा करने वाला है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं देखता है। सन्मुख होई जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। कबहुक कर करुणा नर देहि, देत हेत बिन ईश स्नेही। कभी उनकी दया दृष्टि जीव पर पड़ जाती है तो वो अपनी दया कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में प्रभु किसी जीव से कुछ चाहते नहीं है। ये उनका सहज भाव है। परम कृपालु है, परम दयालु है, परम अहेतुकी है। उनके जैसा इस संसार में निसंदेह कोई भी नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु हैं। हेतु रहित सोई परम कृपाला, बिना हेतु के वो कृपा करने वाले हैं। देख हृदय सुख होता, उनके दर्शन मात्र से सब कुछ मिल जाता है। उनके दर्शन में ही सबसे बड़ा जादू है। जो एक बार उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, वो तत्क्षण बिना मांगे ही सब कुछ पा लेता है। उसको पाना कुछ भी शेष नहीं रहता, उसको जानना कुछ भी शेष नहीं रहता। वो देखते ही तत्क्षण परिपूर्ण बन जाता है, धन्य बन जाता है, कृतकृत्य हो उठता है। उनके दर्शन में इतना बड़ा जादू है। क्या कुछ जग से लेना देना, निजपन चित्त मगन है। क्या कुछ जग से लेना देना, निजपन चित्त मगन है। हृदय बसा रघुनंदन मेरा, सुख आनंद भजन है।
शंभु दिखे दिलवर खुश हंसता, दिखे न सचित रोता, मत पूछो इस पागल दिल से क्यों हंसता क्यों रोता। बता दिया। वो दिखा तो आनंद मगन हो गया, साधक आनंद मगन हो गया, सब कुछ पा लिया, कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। लेकिन जब तक उसे पाता नहीं, जब तक उसे देखता नहीं, तब तक उसकी विरह में तड़पता हुआ विक्षिप्त बनकर के इस संसार में कभी हंसता है कभी रोता है। नहीं देखता है तो रोने लगता है और देखता है तो हंसने लगता है। अब ऐसे साधक की मन गति को संसार भला क्या महसूस कर सकता है, क्या जान सकता है, क्या समझ सकता है। और जब तक साधक इस तरह की ऊंचाई तक नहीं उठता है, तब तक उसे प्रभु का दर्शन पान नहीं होता है। हर साधक की अवस्था ऊंचाई पर पहुंचने पर कुछ इसी तरह की हो जाती है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अगर हो सके तो जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करो, क्योंकि उस ऊंचाई को कोई बिरला ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करता है। हर एक के बस में जो है, हर किसी के भाग्य में वो ऊंचाई संभव नहीं होती है। उस ऊंचाई तक उठने वाला इस संसार की असली संपदा लेकर के अपने साथ जाता है, और उस संपदा को पाने के बाद परम एक रस, आनंदमय रस में जो है वो दिन रात डूबा रहता है। जिस तरह से सूर्य के नजदीक अंधेरा नहीं जा सकता है, ठीक उसी तरह ऐसे पूर्ण साधक के नजदीक किसी तरह के दुख दर्द नहीं पहुंच सकते। यही वास्तविकता है, और इसी से जीवन कृतकृत्य होता है। जब तक इस अवस्था पर व्यक्ति नहीं पहुंच जाता, तब तक वो संसित चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता, वो जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस चीज को समझो, विचारो, चिंतन मनन करो। इस रचना का क्या कुछ परामर्श है आपके जीवन में भी, वो परम आवश्यक चीज है। क्योंकि जब तक आप उस ऊंचाई तक नहीं उठते हो, तब तक बद्धात्मा के रूप में ही आप इसी संसार में जन्मते मरते रहोगे। यदि सौभाग्यवश, संयोगात, भाग्योदय बस इस ऊंचाई की तरफ अग्रसर हो गए, बढ़ते बढ़ते पहुंच गए, तो ही आपका जीवन धन्य बन सकेगा, तो ही आपका जीवन पुण्य बन सकेगा, उससे पहले नहीं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।